डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर हम लोग थर्मल स्ट्रेस और साथ में थर्मल स्ट्रेस के साथ साथ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इसमें जो पढ़ने वाले हैं कि कोई भी आपका मटेरियल है और ये लेक्चर नंबर हमारा 10 होगा। थर्मल स्ट्रेस में कोई भी दैट मीन्स क्या, टेम्परेचर। दैट मीन्स कि किसी भी मटेरियल को यदि हीट अप कर रहे हैं, बचपन में आप सुने होंगे कि रेल के दो पटरी के बीच थोड़ा सा स्पेस क्यों छोड़ते हैं, दैट इज दी ओनली बिकॉज ऑफ टेम्परेचर इफेक्ट। तो हम लोग यहाँ पर जो आज पढ़ने वाले हैं कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ेंगे, फिर थर्मल स्ट्रेस पढ़ेंगे हम लोग, थर्मल स्ट्रेस इन दी मटेरियल और इन दी सिंगल मटेरियल। यदि सिंगल मटेरियल हो या इसी के साथ दो मटेरियल हो, सपोज कीजिए कि ये कॉपर है और ये स्टील है, ठीक ना। दैट मीन्स देयर आर टू मटेरियल ऑफ डिफरेंट नेचर, डिफरेंट मेल्टिंग टेम्परेचर, ठीक ना, डिफरेंट कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांसन, different modulus of elasticity, then how the temperature affect the composite bars. That means we have to study the thermal stress in composite bars. composite bars हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ाए थे, लेक्चर नंबर 9 में, तो वहां भी जा करके देख सकते हैं। इन सिंगल बार, ठीक है। तो ये जो है आज का हमारा टॉपिक है, ठीक है। आगे बढ़ें तो सबसे पहले हम बताएं आपको कि कोई भी जो है बॉडी है, सपोज कीजिए कि कोई एक रॉड है, कोई एक रेक्टेंगुलर बार है, व्हाट एवर बी दी सेक्शन। हमने इसका सिंपल इलोंगेशन पढ़ा था। क्या इलोंगेशन पढ़ा था कि जब आप फोर्स लगाते हैं किसी भी बॉडी के ऊपर, हमने देखा है कि आप जब इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, क्या P, और इसकी लेंथ यदि L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया L है, तो इसमें जो चेंज इन लेंथ आता था वह आता था PL/AE, ठीक है। आज हम कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, बल्कि टेम्परेचर से इसको हीटअप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हीटअप कर रहे हैं। जब आप यहाँ पर हीटअप करते हैं, ठीक ना, हीटअप करते हैं, तो देयर इज थर्मल एक्सपांसन इन द बार। दैट मीन्स कि व्हेन बॉडी इज सब्जेक्टेड टू चेंज इन टेम्परेचर, सपोज कीजिए कि अभी टेम्परेचर T1 था, अब टेम्परेचर T2 हो गया। दैट मीन्स कि चेंज इन टेम्परेचर क्या हो गया? T2 माइनस T1, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर क्या हो गया? T2 माइनस T1। अब क्या होता है कि यदि यह फ्री टू एक्सपांड हो, इफ इट इज फ्री टू एक्सपांड, देन इट्स लेंथ विल गेट्स चेंज, ठीक ना। अब लेंथ चेंज हो जाएगा। लेंथ कितना चेंज होगा, ठीक ना, लेंथ कितना चेंज होगा, ठीक ना, ड्यू टू नेचुरल एक्सपांसन, ठीक है। तो यहाँ पर चेंज इन लेंथ जो होगा आपका, तो ध्यान रखिएगा कि आप फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, ये क्या है, थोड़ा सा इधर चेंज हो जाएगा और थोड़ा सा इधर चेंज हो जाएगा, ठीक ना। चेंज होगा तो इस चेंज इन लेंथ, दैट मीन्स कि पहले जो लेंथ था क्या था? L, और अब जो लेंथ हो गया L1, तो L1 इक्वल टू होता है L प्लस L इंटू अल्फा डेल्टा T। बोलिएगा कि सर, अच्छा पहले बताते हैं, पहले L1 को इधर ले लीजिए, तो L1 माइनस L इक्वल टू क्या हो जाता है? L अल्फा डेल्टा T। तो L डेल्टा L, L1 माइनस L को क्या लिखते हैं? डेल्टा L। तो डेल्टा L इक्वल टू क्या हो जाएगा? L अल्फा डेल्टा T। तो दैट इज योर इक्वेशन ऑफ द चेंज इन लेंथ ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। अच्छा, कोई जरूरी नहीं है कि टेम्परेचर हमेशा बढ़े, टेम्परेचर घट भी सकता है। T2 कम हो सकता है, T1 ज़्यादा हो, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस में, दैट मीन्स की कूलिंग। तो माइनस में आएगा तो यहाँ पर ये माइनस में आ जाएगा, तो माइनस में ये माइनस मतलब क्या हो जाएगा? लेंथ घट जाएगा। तो हमेशा एक्सपांसन नहीं होता है। टेम्परेचर चेंज मतलब आप हीटिंग करेंगे तो देयर विल बी एक्सपांसन, ठीक है, देयर विल बी
इंक्रीज इन लेंथ, और जब कूलिंग करेंगे देन देयर विल बी डिक्रीज इन लेंथ। यहाँ तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक हम डाल भी देते हैं कि ऑन हीटिंग लेंथ इंक्रीजेज एंड ऑन कूलिंग लेंथ डिक्रीजेज, ठीक ना। हीटिंग में लेंथ इंक्रीज होगा, कूलिंग में लेंथ डिक्रीज होगा। कितना होगा दोस्तों? डेल्टा एल इक्वल टू एल अल्फा डॉट डेल्टा टी। तो ये चेंज इन लेंथ आएगा। अच्छा, अब आप एक चीज पढ़े हैं कि चेंज इन लेंथ और अपन इस ओरिजिनल लेंथ को ले लें तो यही क्या हो गया? अल्फा डॉट डेल्टा टी। और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? स्ट्रेन बोलते हैं कि नहीं? तो स्ट्रेन ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर दैट इज दी अल्फा डॉट डेल्टा टी। याद रखिएगा, बार बार जरूरत पड़ेगी। इसको ग्रीन डब्बे में हमने बंद कर दिया, ठीक ना। एप्सिलॉन इंटू क्या हो जाएगा? अल्फा डॉट डेल्टा टी, दैट इज दी स्ट्रेन, दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर स्ट्रेन। इसको क्या बोलते हैं? टेम्परेचर स्ट्रेन या थर्मल स्ट्रेन। टेम्परेचर स्ट्रेन और थर्मल स्ट्रेन, ठीक है। टेम्परेचर स्ट्रेन या इसको बोलते हैं क्या? थर्मल स्ट्रेन। अब थोड़ा सा एक चीज और समझिएगा, यहाँ पर एक चीज और समझिएगा कि यहाँ पर जब आप हीटअप कर रहे थे तो मटेरियल वाज फ्री टू एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इट वाज फ्री टू एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन यही मटेरियल है हमारा, यही मटेरियल है, ध्यान दीजिएगा, ये जो है क्या है? मटेरियल है। और यहाँ पर आप हीटअप तो कर रहे हैं इसको, ठीक है ना। बकायदे गैस सिलेंडर यहाँ लगा दिए, इसको हीटअप कर रहे हैं। अब इसको एक्सपांड होना चाहिए था, एक्सपांड होगा, लेकिन आपने क्या किया कि दोनों साइड जो है इसको, दोनों साइड क्या किए? अवरुद्ध कर दिए, डिस्टर्ब कर दिए, ठीक है ना। कंस्ट्रेंट्स लगा दिए। यू हैव प्रिवेंटेड फॉर द एक्सपांसन, ठीक है ना। देन दैट मीन्स प्रिवेंशन टू एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट, न कॉन्ट्रैक्शन होगा न एक्सपांसन होगा, ठीक है ना। तो होगा क्या? और आप हीट कर रहे हैं, ठीक है ना, और एक्सपांसन नहीं होगा तो होगा क्या? तो देयर विल बी थर्मल स्ट्रेस इनसाइड द मटेरियल, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं था क्योंकि ये तो फ्री जो है इलोंगेट हो गया था, ठीक ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिख सकते हैं कि इफ दी क्या लिखेंगे? इफ दी, ठीक है ना। इफ दी एक्सपांसन और कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक ना, कॉन्ट्रैक्शन इज प्रिवेंटेड, देन थर्मल स्ट्रेस develops inside the मटेरियल। ध्यान रखिएगा, अब इनसाइड द मटेरियल, ठीक है ना, थर्मल स्ट्रेस डेवलप होगा। तो अब बताइए कि थर्मल स्ट्रेस होता क्या है? तो स्ट्रेस क्या होता है? अभी तक हम लोग पढ़े हैं कि E इंटू एप्सिलॉन, यही तो होता है, और कुछ होता है क्या? और यही एफ सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा? P अपन एरिया, और E तो अपनी जगह पर रहेगा। एप्सिलॉन क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन कितना आपने रेस्ट्रिक्ट किया एक्सपांसन को, तो यही एक्सपांसन को आपने रेस्ट्रिक्ट किया है अल्फा इंटू अल्फा डॉट डेल्टा टी। यहाँ क्या लिख लेंगे? अल्फा डॉट डेल्टा टी, ठीक है ना। अच्छा, अल्फा कहीं हमने बताया कि नहीं? थर्मल एक्सपेंशन है,
वेयर यहाँ लिख देते हैं, वेयर अल्फा इज द, ठीक ना, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन, थर्मल एक्सपांसन, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। हर मटेरियल के लिए कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांसन अलग अलग होता है। जैसे स्टील इजीली इलोंगेट हो सकता है थर्मल एक्सपांसन में, कॉपर और इजीली हो सकता है, वहीं पर कास्ट आयरन बिल्कुल इलोंगेट नहीं होगा ड्यू टू थर्मल एक्सपांसन, ठीक ना। तो दैट काइंड ऑफ थिंग्स हैव टू कीप इन योर माइंड, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ये सिग्मा, ठीक है ना, आप सिग्मा निकालेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर यदि आप सिग्मा निकालते हैं, क्या सिग्मा, तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई अल्फा डेल्टा टी हो जाएगा कि नहीं, ई अल्फा डेल्टा टी, दैट इज योर थर्मल स्ट्रेस। इसको क्या बोलते हैं, थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस, ठीक है। यहां तक मुझे लगता है कि कहीं कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब यहां पर ये क्या था, इंडिपेंडेंट चेंज था, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे, ये थर्मल स्ट्रेस था। अब यहाँ पर ये सिंगल मटेरियल था। अब जैसा कि हमने बताया आपको, जैसा कि हमने बताया कि अभी हर मटेरियल की आपकी थर्मल स्ट्रेस क्या होती है, अलग अलग होती है। तो यहाँ पर सपोज कीजिए कंपोजिट बार हो, कौन सा, कंपोजिट बार हो, ठीक है ना। कंपोजिट बार दैट मीन्स कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर दो मटेरियल हैं, ठीक है, ठीक ना। ये आपका मटेरियल सपोज कर लीजिए कि ये मटेरियल नंबर 1 है और ये मटेरियल नंबर 2 है। ये हो सकता है कि स्टील हो, ये हो सकता है कि कॉपर हो, ठीक है। और यहाँ पर हमने जो है इसको हीटअप करना शुरू किया, हीट करेंगे तो इलोंगेट होगा, ठीक ना। इसकी कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांसन क्या है, अल्फा 1 है और इसकी अल्फा 2 है। लेट अस एज्यूम दैट कि अल्फा 2 इज ग्रेटर देन अल्फा 1। अल्फा 2 यदि ज़्यादा है तो चेंज इन लेंथ निकाले थे अभी, तो क्या निकला था, L इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी फॉर द सेम चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है ना। अल्फा जिसकी ज़्यादा होगी, लेंथ तो दोनों की सेम है, अभी लेंथ क्या है, दोनों की सेम है। तो अब बात आती है कि अल्फा जिसका ज़्यादा होगा, ठीक ना, उसमें एक्सपांसन ज़्यादा होगा, मतलब अल्फा 2 ज़्यादा है यहाँ पर, तो इसका एक्सपांसन ज़्यादा होगा, ठीक ना। तो उस समय की बात सोचिए जब ये दोनों एक साथ कंपोजिट नहीं था। दोनों, थोड़ी देर के लिए एज्यूम कीजिए कि इफ इट इज नॉट कंपोजिट, यदि ये कंपोजिट नहीं होता, ठीक ना, तो व्हेन एज्यूम, पहले एज्यूम कर लीजिए, एज्यूम व्हेन इट इज नॉट कंपोजिट, यदि ये कंपोजिट नहीं है दोस्तों, तो क्या होता, ये अल्फा 2 जो है यहाँ पर इलोंगेट होता, समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से, और ये यहाँ तक जाता, मान लीजिए इसमें एक्सपांसन कितना होता है, L1, ठीक ना। और इसके अंदर एक्सपांसन हो करके, ये एक्सपांसन यदि नहीं होता तो ये मान लीजिए कि यहाँ तक जाता, यदि ये फ्रीली जाता तो, ठीक है। तो यहाँ पर चेंज इन लेंथ निकालेंगे डेल्टा L1, ठीक ना, डेल्टा L1, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा L1 निकालेंगे आप तो क्या हो जाएगा, L अल्फा 1 डेल्टा टी, और ये डेल्टा L2 यदि आप निकालेंगे चेंज इन लेंथ, ये क्या हो जाएगा, L अल्फा 2 डेल्टा टी, और यहाँ पर डेल्टा L2, ये जो आप देख रहे हैं 2 वाला, ये क्या होता है, ज़्यादा होता है, डेल्टा L2 विल बी ग्रेटर देन डेल्टा L1, ठीक है। लेकिन इट इज़ नॉट सो,
it is not so, because it is composite. अब कंपोजिट करने का मतलब क्या है कि वेल्डेड है, ठीक है। सपोज कीजिए कि वेल्डेड है, फ्री तो है नहीं, ठीक है। अब फ्री नहीं है तो एक्सपांड होगा, तो दोनों या तो एक साथ होगा या दोनों नहीं होगा। अब देखिए, ये फ्री रहता, अकेले रहता तो यहाँ तक जाता, और ये अकेले रहता तो यहाँ तक जाता कि नहीं। बहुत अच्छे से समझिएगा। दैट मीन्स की डेल्टा L1 एंड डेल्टा L2, लेकिन जब दोनों साथ में है तो ये जाने के लिए यहाँ तक जाएगा और ये जाने के लिए यहीं जाएगा। अब ये चूंकि दूर तक जा रहा है तो ये बोलेगा इसको कि दोस्त मैं जा रहा हूँ तुम भी चलो, मैं जा रहा हूँ तुम भी चलो, और कहाँ तक चलो, मेरे साथ यहाँ तक चलो, ठीक है। तो इसको क्या करेगा, ये खींचेगा, ठीक है ना। ये जो है इसको खींचेगा, मतलब इसके ऊपर जो है क्या लगेगा, टेंसाइल लगेगा कि नहीं, ठीक है। इसके अंदर क्या लगेगा, टेंसाइल। और ये इसको बोलेगा कि भाई मैं वहां तक नहीं जा सकता हूं, तुम इधर ही चलो, इधर ही रहो, ठीक है ना। इसको ये खींच करके लाएगा। दैट मीन्स कि इसके ऊपर क्या लगेगा, कंप्रेशन, ठीक है, क्या, कंप्रेशन। अब जो कंप्रेशन लगा तो ये इसके ऊपर लगेगा टेंशन, दैट मीन्स की टेंसाइल फोर्स, और इसके ऊपर लगेगा कंप्रेसिव फोर्स, और ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है। अब दोनों क्या करेंगे कि कंप्रोमाइज करेंगे। एक दोस्त तेज चलने वाला है, एक दोस्त धीरे चलने वाला है, तो दोनों कंप्रोमाइज करेंगे, बोलेंगे कि ये मैं थोड़ा कम चल लेता हूं, तू थोड़ा ज़्यादा चल ले। तो ये कंप्रोमाइज करके क्या होंगे, यहाँ तक आ जाएंगे, ठीक है। मतलब ये कितना कंप्रोमाइज किया, मान लीजिए ये एक लेंथ कंप्रोमाइज किया b, और इसकी लेंथ कितनी थी, डेल्टा L1, ठीक है। और ये टोटल कितना था, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक डेल्टा L2, ठीक ना, चेंज। और ये कंप्रोमाइज कितना किया, यहाँ पर ये कितना कंप्रोमाइज किया, मान लीजिए a, ठीक है ना। और दोनों कॉमन होकर के यहाँ तक पहुँच गए। दैट मीन्स कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो है ये थोड़ा सा आगे बढ़ गया और ये थोड़ा पीछे आ गया, ठीक ना। दैट मीन्स कि इसकी जो लेंथ, यहाँ ये जो लेंथ है ये कितनी है आपकी, डेल्टा L, ठीक है। तो अब फिर समझा देते हैं कि इसकी चूंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन ज़्यादा है तो ये ज़्यादा एक्सपांड करेगा यदि अकेला रहता तो, और इसका कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन कम है तो ये कम करता यदि अकेले रहता तो। लेकिन अकेले नहीं है, परिवार में जब एक साथ रहते हैं तो कंप्रोमाइज करना पड़ता है। ये कंपोजिट बार है, हमने पहले ही लिख दिया है। कंपोजिट बार में दोनों को कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा, ये थोड़ा पीछे आ जाएगा, तो ये कॉमन है, ठीक है। ये जो है क्या हो जाएगा, कॉमन, ठीक है, कॉमन हो गया। यहां पर आकर के दोनों रुक जाएंगे क्योंकि दोनों में इलोंगेशन क्या होगा, सेम होगा। आपको याद हो तो कंपोजिट बार में पढ़े थे हम लोग कंपोजिट सेक्शन में कि यदि आप फोर्स लगाएंगे, दो सेक्शन पर आप फोर्स लगाएंगे तो दोनों एक साथ जाएंगे, ऑल्दो इट्स इलास्टिसिटी इज डिफरेंट। इलास्टिक प्रॉपर्टी दोनों की क्या है, अलग अलग है, फिर भी दोनों जाएंगे, एक साथ जाएंगे, अलग अलग नहीं जाएंगे। आ रही बात समझ में। यहाँ पर हमने निकाला था कि P इक्वल टू P1 प्लस P2, फोर्स अलग अलग लग रहे हैं लेकिन स्ट्रेन विल बी इक्वल। सिमिलरली हियर देयर विल बी इक्वल इलोंगेशन, ठीक ना। यहाँ लिख देते हैं ड्यू टू कंपोजिट, ठीक ना, इलोंगेशन विल बी इक्वल, ठीक है ना, चेंज इन लेंथ विल बी इक्वल, ठीक है। आई थिंक कि यहां तक कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब जब इंडिपेंडेंटली था तो आप देख लिए कि L, दैट मीन्स कि यहाँ पर ये इलोंगेशन आप डेल्टा L2 देखेंगे, डेल्टा L2 तो क्या हो जाएगा,
ये एल आप चाहें तो जोड़ दें इधर, एल प्लस एल अल्फा टू डेल्टा टी, ठीक है, हम एल जोड़ ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अब डायरेक्ट चेंज इन लेंथ निकालेंगे तो ये आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर कंप्रोमाइज करना पड़ा, ये कितना कंप्रोमाइज किया है, प्लस बी हो गया है। अब डेल्टा एल निकालेंगे, ठीक ना, डेल्टा एल, तो डेल्टा एल में क्या हो जाएगा, ये डेल्टा एल वन अब प्लस बी हो जाएगा, एल वन अब प्लस बी, ठीक है। और इसके लिए निकालेंगे डेल्टा एल, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एल टू माइनस ए, इतना कंप्रोमाइज किया है, इक्वल टू डेल्टा एल टू और माइनस ए, किया है कि नहीं कंप्रोमाइज, ठीक है। अब डेल्टा एल वन डेल्टा एल टू का वैल्यू मालूम है आपको, मालूम है या नहीं। ये जो डेल्टा एल होगा, ध्यान दीजिएगा, डेल्टा एल ये क्या होगा दोस्त, ये डेल्टा एल कॉमन, डेल्टा एल वन से ज़्यादा होगा, डेल्टा एल वन से ज़्यादा होगा, और ये डेल्टा एल टू से क्या होगा, कम होगा, डेल्टा एल टू से क्या होगा, कम होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर दो इक्वेशन बनेगा, ठीक है, कौन कौन सा, एक इक्विलिब्रियम कंडीशन से और दूसरा कंपैटिबिलिटी इक्वेशन से, कंपैटिबिलिटी कंडीशन से, कि चूंकि कंपोजिट है तो स्ट्रेन विल बी इक्वल इन दी टू मटेरियल्स, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़े और समझ लें, तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं, इसको याद रखिएगा कि चेंज इन लेंथ इज कॉमन इन बोथ ऑफ द मटेरियल, और डेल्टा एल वन प्लस बी ये थोड़ा ज़्यादा जाएगा और ये थोड़ा कम होगा, कितना कम होगा कितना ज़्यादा होगा, दैट विल डिपेंड ऑल इन द कैलकुलेशन, कितना चेंज इन टेम्परेचर है, ठीक है, क्या कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांसन है, ठीक है, अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब यहाँ पर हम निकाल दें क्या, थर्मल स्ट्रेस और थर्मल स्ट्रेन, वो निकालें। उसके पहले एक चीज़ और समझा दें, यहाँ जो फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, यहाँ जो फोर्स लग रहा है कौन सा, टेंसाइल, और ये कौन सा, कंप्रेसिव। कंप्रेशन में कौन सा फोर्स लग रहा है, P2A2 मान लीजिए, और ये क्या है, P1A1, ठीक है ना, दोनों साथ साथ जा रहा है, या ये आ रहा है ये जा रहा है, मतलब क्या होगा कि फोर्स इन कंप्रेशन विल बी इक्वल टू फोर्स इन टेंशन, ठीक है। तो टेंसाइल फोर्स इक्विलिब्रियम कंडीशन में आप देखेंगे, थोड़ा सा मैं लिखूं पहले, इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या हो जाएगा, टेंसाइल फोर्स विल बी इक्वल टू कंप्रेसिव फोर्स, ठीक है, मतलब क्या, P1A1 विल बी इक्वल टू P2A2, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, P1A1 इक्वल टू P2A2, ये P1A1 इसके ऊपर टेंसाइल, और ये P2A2 ये इसके ऊपर क्या लगाएगा, कंप्रेशन, और ये इसके ऊपर क्या लगाएगा, टेंसाइल, ये इसको पुल करेगा और ये इसको पुश करेगा, मतलब ये पुलिंग एंड पुशिंग दोनों है यहाँ पर, ठीक है। अब स्ट्रेस की कहानी थोड़ा पढ़ लें, ठीक ना, कि स्ट्रेस कैलकुलेशन ऑफ थर्मल स्ट्रेस इन कंपोजिट मटेरियल, ठीक है। यहाँ पर देखिए, कैलकुलेशन फॉर थर्मल स्ट्रेस, विदाउट थर्मल वाला तो ये चेंज इन लेंथ निकाले थे, अभी बताए थे, थर्मल स्ट्रेस इन द कंपोजिट मटेरियल, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रेन क्या था, चेंज इन लेंथ, तो यहाँ पर चेंज इन लेंथ और P अपन ए इक्वल टू क्या, सिग्मा L अपन ई, वही चीज यहाँ लिख सकते हैं क्या, यहाँ सिग्मा इक्वल टू क्या हो गया आपका, सिग्मा इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा L अपन L इंटू ई, स्ट्रेन इंटू दिस, ठीक है। तो यहाँ भी तो होगा, क्या होगा, स्ट्रेस इक्वल टू ई इंटू चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ अपन क्या हो जाएगा, L, दैट मीन्स ई, ठीक ना। अब ये सिग्मा वन निकाले, यदि हम सिग्मा वन निकालते हैं तो यही है ना सिग्मा वन, ध्यान दीजिएगा, यही है सिग्मा वन,
तो क्या हो जाएगा, डेल्टा L1 अब प्लस बी हो जाएगा। इसके लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा L1 अब प्लस बी, ठीक ना, अपॉन L। और डेल्टा L1 प्लस बी, तो डेल्टा L1 की जगह पे आप क्या लिखेंगे, अब L अल्फा 1 डेल्टा टी, क्या हो जाएगा, E इंटू और L अल्फा डेल्टा टी प्लस बी अपॉन L, ठीक ना। सिमिलरली सिग्मा 2 स्ट्रेस इन मटेरियल 2 क्या हो जाएगा, E इंटू एल अल्फा डेल्टा टी और माइनस ए, क्योंकि ये माइनस ए से कंप्रोमाइज किया है, ए इधर आ गया, ठीक ना। ये जा सकता था यहाँ तक डेल्टा L2 तक, लेकिन गया कहाँ, यहीं तक, ठीक ना। तो एल अल्फा डेल्टा टी माइनस ए इतना कंप्रोमाइज किया है अपन, ठीक है। तो ये सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 निकल गया, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज देखिए, फ्रॉम compatibility equation, compatibility condition, compatibility condition क्या कहता है कि स्ट्रेन इन बोथ ऑफ द मटेरियल विल बी इक्वल, क्योंकि इलोंगेशन डिफॉर्मेशन दोनों में सेम होगा, क्योंकि दोनों साथ साथ है, 7 जन्मों से ये साथ साथ है, कंपोजिट हैं, ठीक है। तो स्ट्रेन इन मटेरियल 1 विल बी स्ट्रेन इन मटेरियल 2, ठीक ना। कंपेटिबिलिटी कंडीशन क्या कहता है कि स्ट्रेन विल बी सेम फॉर बोथ मटेरियल, बिकॉज क्यों होगा, बिकॉज दे आर कंपोजिट, दे आर कंपोजिट, ठीक है, बिकॉज दे आर कंपोजिट। तो यहां पर अब स्ट्रेन यदि इक्वल होगा, स्ट्रेन इक्वल हो गया, तो स्ट्रेन को क्या लिख सकते हैं आप, सिग्मा 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सिग्मा 2 अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक ना। अब यहाँ पर एक दूसरा ये कंपेटिबिलिटी इक्वेशन बन गया। आप इसको चाहें तो थोड़ा सा ऐसे भी कर सकते हैं, सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 इंटू E1 अपॉन E2, और सिग्मा 1 इक्वल टू m सिग्मा 2 भी लिख सकते हैं, वेयर m क्या है, E1 अपॉन E2, और m को क्या बोलते हैं, मॉडुलर रेशियो, क्या बोलते हैं, मॉडुलर रेशियो, ठीक है। जो आप कंपोजिट सेक्शन में पढ़े थे, आरसीसी में पढ़े थे, ठीक है, तो वो आप निकाल सकते हैं। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, देखिए E दोनों सेम मटेरियल तो है नहीं, यहाँ पर E1 होगा, ध्यान रखिएगा, और यहाँ E2 होगा, ठीक है, लेंथ दोनों का सेम है, ठीक है, E1 एंड E2। तो इस दो इक्वेशन ही कंपोजिट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है और आप निकाल सकते हैं। तो आज हम लोगों ने पढ़ा क्या, थर्मल स्ट्रेसेस, ठीक है ना, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट क्लास में सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस, सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेन, हुक स्ट्रेस, श्रिंक फिट, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। लेकिन आज इसको जो हमने पढ़ा, तो 2 मिनट में इसको थोड़ा सा और ब्रशअप कर दें, आपको रिवीजन करा दें, ठीक है। देखिए, आज बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था हमारा, एंड दैट वाज नथिंग बट थर्मल स्ट्रेस, effect of temperature on any material, on a rectangular section or circular section, whatever be the material, that is not important. Important is the change in temperature. Once you change the temperature, its elongation, its length will either increase or decrease, ठीक ना। यदि आप टेम्परेचर जो है बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो इलोंगेशन बढ़ेगा, डिक्रीज करते हैं तो एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब यहाँ पर कितना होगा, तो ये हमने आपको बता दिया कि यदि इंडिपेंडेंट है तो डेल्टा L इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी होता है, ठीक है, और L डेल्टा L इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी, वेयर अल्फा इज दी कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांसन होता है, मतलब अल्फा ज़्यादा होगा तो ज़्यादा एक्सपांसन होगा, या टेम्परेचर ज़्यादा चेंज हो गया तो भी ज़्यादा होगा, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर ये डेल्टा एल इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी निकाले, तो डेल्टा एल अपन एल कर सकते हैं क्या, अल्फा डेल्टा टी, और डेल्टा एल अपन एल को ही क्या बोलते हैं, स्ट्रेन। ठीक है, दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर स्ट्रेन या थर्मल स्ट्रेन। ठीक है, इसके बाद हमने आपको बताया कि इफ इट इज फ्री टू एक्सपांड देन देयर इज नो स्ट्रेस, then there is no stress, but once you prevent the expansion, ठीक है ना, once you prevent the expansion then only there will be thermal stress। ठीक है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में खूब इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस तरह का एक बना करके दे देगा, सारी वैल्यू दे देगा और पूछेगा व्हाट इज द थर्मल स्ट्रेस इन द मटेरियल, then what will be the thermal stress, 0, because it is free to expand। ठीक है ना, if it is free to expand or if it is free to contract, ठीक है ना, due to cooling, then there will be no any thermal stress inside the material। ओके, तो ये हमने बताया कि प्रिवेंशन टू एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, तो इफ द एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन इज प्रिवेंटेड देन थर्मल स्ट्रेस डेवलप्स इनसाइड द मटेरियल। ठीक है, और ये सिग्मा इक्वल टू दिस मच हो जाएगा। ठीक है ना, ई अल्फा डेल्टा टी, ये हमारा क्या निकल गया, थर्मल स्ट्रेस, याद रहेगा। अब ये क्या था, सिंगल मटेरियल था, लेकिन अब हमको पढ़ना है क्या, कंपोजिट मटेरियल। ठीक है ना, कंपोजिट बार मतलब दो जो है आपका डिफरेंट मटेरियल है और दोनों की क्या कर दिए हम, वेल्डिंग कर दिए। दोनों की जब वेल्डिंग कर देंगे आप, दोनों की क्या कर देंगे, जब आप वेल्डिंग कर देते हैं, ठीक है, तब दोनों साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। ठीक है, तब क्या होगा, तो एक कॉमन हमने चेंज इन लेंथ निकाला है, एल अल्फा डेल्टा टी, ये तो कॉमन फार्मूला है। लेकिन सपोज कि करते हैं थोड़ी देर के लिए कि दोनों साथ में नहीं, अलग अलग हैं। ठीक है, अब दोनों साथ में नहीं, अलग अलग हैं, तो यदि अलग से हम हीट करते, सेम चेंज इन टेम्परेचर देते, तो इसका जो एक्सपांसन होता है क्या होता है, एल अल्फा टू डेल्टा टी, और इसमें जो होता है डेल्टा एल वन, ये क्या होता है, कम होता है एल अल्फा वन डेल्टा टी। लेकिन दोनों तो साथ जीने और मरने का कसम खाए हैं, ये ज़्यादा एक्सपांड होता है, ये कम होता है। लेकिन अब क्या होगा कि जब आप हीट करेंगे तो ये बोलेगा इसको कि मैं जा रहा हूं, तू भी मेरे साथ चल, तो ये इसको इधर खींचेगा अपने साइड, और ये बोलेगा कि जाने का मन नहीं है क्योंकि हमारी कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांसन क्या है, कम है। मान लीजिए इसका 0.01 है, इसका 0.02 है, ये तो ज़्यादा हो गया, ये ज़्यादा एक्सपांड करता, तो ये इसको इधर खींचेगा और ये इसको इधर खींचेगा। ठीक है ना, दोनों समझिएगा बहुत अच्छे से। क्या होगा कि ये जो है आपका दो जो मटेरियल है, एक और ये दो, तो ये इसको जो है इसको इधर खींचेगा और ये इसको इधर खींचेगा अपने साइड। ठीक है ना, दोनों एक दूसरे को खींचेंगे, मतलब इस तरह का कोई मटेरियल है, ठीक है ना, तो ये इधर इसको इधर खींचेगा, ये इसको इधर खींचेगा, तो ये इसको ऐसे खींचा और ये इसको अपनी तरफ खींचा। ठीक है, इस तरह की कहानी है। ठीक है, दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं, दोनों एक दूसरे को सुधारने में लगे हुए हैं, सुधर आपस में कोई नहीं रहे। कब, जब इंडिपेंडेंट है। लेकिन अब क्या हो गया, कंपोजिट हो गया। ठीक है, अब कंपोजिट हो गया तो साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। ठीक है, दैट मीन्स कि दोनों में एक कॉमन लेंथ होगा डेल्टा एल, दोनों कंप्रोमाइज करेंगे। ये थोड़ा कंप्रोमाइज किया ए से और ये कंप्रोमाइज किया बी से, माने ये बी आगे बढ़ गया, ए ये पीछे रह गया। ठीक है, अब यहां पर आपने निकाल दिया, ड्यू टू कंपोजिट इलोंगेशन विल बी इक्वल, तो डेल्टा एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एल वन प्लस बी और डेल्टा एल टू माइनस ए, डेल्टा एल टू माइनस ए, इतना कंप्रोमाइज किया और ये इतना बढ़ गया डेल्टा एल वन प्लस बी, और ये जो डेल्टा एल है, डेल्टा एल वन मतलब इससे क्या होगा, ज़्यादा हुआ और इससे क्या हुआ, कम हुआ, मतलब कहीं ना कहीं बीच में ये लाई करेगा। ठीक है, अच्छा ये क्या था आपका इलोंगेशन। अच्छा, ये अभी हम बताएं कि ये इसके ऊपर क्या लगाएगा, टेंसाइल, और ये इसके ऊपर क्या लगाएगा, कंप्रेसिव, टेंसाइल एंड कंप्रेसिव। तो ये टेंसाइल फोर्स और ये कंप्रेसिव फोर्स दोनों क्या होंगे, P1A1 एंड P2A2, यही होगा ना कंप्रेसिव फोर्स।
सॉरी सिग्मा 1 A1 होगा ना, गलत हो गया। स्ट्रेस मतलब फोर्स क्या है, फोर्स इंटू एरिया थोड़े होता है, फोर्स अपन एरिया, मतलब ये सिग्मा 1 A1 और ये सिग्मा 2 A2 होगा, ठीक है ना। यहाँ पर गलती हो गई थोड़ी सी, सॉरी। टेंसाइल फोर्स मतलब क्या होता है, स्ट्रेस सिग्मा 1 A1 इक्वल टू सिग्मा 2 A2, ठीक है, सिग्मा 1 A1 और सिग्मा 2 A2, ठीक है। तो यहाँ से आप ये भी निकाल सकते हैं सिग्मा 1 अपन सिग्मा 2 इक्वल टू A1 बाई A2, ये भी एक फार्मूला आपका यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है, ये भी एक फार्मूला यहाँ पर आपका बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या हो गया, स्ट्रेस दोनों में इक्वल तो हो नहीं सकता है, ठीक है ना, इसमें सिग्मा 1 है सिग्मा 2। अब स्ट्रेस कैसे निकालेंगे हम, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस हम पढ़ चुके हैं कि स्ट्रेस जो है E इंटू एप्सिलॉन, यही होता है ना। तो स्ट्रेस इक्वल टू और ये E इंटू एप्सिलॉन क्या, डेल्टा चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ, तो यही हमने यहाँ लिखा है सिग्मा 1 E इंटू डेल्टा L अपन L और सिग्मा 2, ठीक है ना। अब यहाँ पर सिग्मा 1 है तो सिग्मा E1 और डेल्टा L1 हो जाएगा। L तो दोनों के लिए क्या है, सेम है, देख लीजिए यहाँ पर L तो दोनों के लिए शुरू में सेम है ओरिजिनल लेंथ। अब यहाँ पर निकाल दिया है हमने E1 डेल्टा L1 प्लस बी, क्योंकि ये डेल्टा L1 प्लस बी है, डेल्टा L1 की जगह क्या रखेंगे, L अल्फा 1 डेल्टा टी, ये वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर डेल्टा L1 प्लस बी, डेल्टा L1 की जगह L अल्फा डेल्टा टी प्लस बी अपन L, ठीक है, यहाँ रख दिए। सिमिलरली सिग्मा 2 के लिए, तो फ्रॉम कंपेटेबिलिटी कंडीशन, अब यहाँ पर स्ट्रेस निकाल दिए, तो कंपेटेबिलिटी कंडीशन से एक तो इक्विलिब्रियम कंडीशन हुआ जो कि हम यहाँ पर दिखाए, ये पहला कंडीशन है, ध्यान रखिएगा, और दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा, कंपेटेबिलिटी कंडीशन, तो ये दूसरा कंडीशन है, दो कंडीशन फॉलो कर रहा है। स्ट्रेन इन वन विल बी इक्वल टू स्ट्रेन इन टू, दैट मीन्स की डिफॉर्मेशन इन बोथ द मटेरियल विल बी सेम। अब ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेस अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सिग्मा 1 क्या लिख सकते हैं, सिग्मा 2 इंटू E1 अपॉन E2, तो सिग्मा 1 इक्वल टू M इंटू सिग्मा 2, M क्या है, मॉडुलर रेशियो। तो इस दो इक्वेशन से, दो कंडीशन से, कंपेटिबिलिटी कंडीशन या इक्वेशन जो भी बोल लें, इससे और इससे, यहाँ पर इक्विलिब्रियम कंडीशन से, दोनों कंडीशन से आप इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग काफ़ी सारे न्यूमेरिकल करेंगे इसके बाद, ठीक ना। तो आई होप कि आप इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व कीजिए एंड रियली यू विल enjoy to solve the numericals. Thank you very much for watching this video, and it is very important lecture. It is very important lecture in strength of material. I hope कि इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो थैंक यू वेरी मच once again, and be happy, be healthy and keep smiling. Thank you very much.